हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू राधे ट्रेडर्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है। लेकिन हमेशा की तरह टेलीग्राम पे चलते हैं और देखते हैं आज के क्या हमारे ट्रेड्स थे। और आज हम लोग डेफिनेटली बहुत बड़े प्रॉफिट में रहे हैं। तो चलिए टेलीग्राम पे आपको दिखाते हैं आज के कौन से दो ट्रेड थे और दोनों ट्रेड कैसे गए। तो वो सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी 43,100 का कॉल 272 के ऊपर, और ये करीब 272 से लेके ट्रेड ने हाई लगाया है आपका 337 का। 337 तक ये ट्रेड गया, तो आप काउंट कर सकते हो कि 272 से लेके 337 का करीब करीब आपका 70 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ से देखने को मिला। फिर बैंक निफ्टी 43,300 का पुट 203 के ऊपर, और ये ही ट्रेड जो था हमारा जैकपॉट था। इसके बाद हमने अपनी ट्रेडिंग को क्लोज किया और ये ट्रेड 203 से लेके 380 तक का हाई लगाता हुआ दिखा, जो कि मैंने यहाँ पे अपडेट भी किया है। काफ़ी बड़ा जैकपॉट यहाँ से हम लोग को कैप्चर होता हुआ दिखा। करीब करीब 175 पॉइंट का जैकपॉट आपको यहाँ से डेफिनेटली देखने को मिला। तो यही दो ट्रेड किए हमने, जो मार्केट में बड़ा मूवमेंट था हमने कैप्चर किया और फिर मार्केट को हमने अवॉइड किया। हालांकि बैंक निफ्टी पूरा दिन एक रेंज में फंसता हुआ आपको दिख रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चार्ट पे लगा हुआ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को आप पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ट्रेड मैं कैसे लेता हूँ, एग्जीक्यूशन क्या होता है और कैसे सारे ट्रेड इतने परफेक्ट होते हैं और आप भी मार्केट में ऐसे परफेक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो। सिंपल सा लॉजिक था। बैंक निफ्टी ओपन हुई और बैंक निफ्टी फिर जब ऊपर वाली मूवमेंट दी तो हमने ये मूवमेंट कैप्चर किया। तो मैंने उस टाइम कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह लगा रखा था, तो उसके वजह से मैंने ऊपर वाला मूवमेंट कैप्चर किया था। पर नीचे आधे टाइम मैंने ये ट्रेंड लाइन को अपडेट भी किया था, जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हैं। और फिर ये पूरा मूवमेंट, यहाँ तक का मूवमेंट कैप्चर होता हुआ बैंक निफ्टी के अंदर में दिखा। और आपसे एक और इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, ऑप्शंस में जो भी लोग ट्रेड करते हैं, जो ऑप्शंस बाइंग करते हैं, उनको बस यही लगता है कि अभी तो 1,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है, या फिर अभी मुझे 800 ही मिल रहे हैं, या फिर 1200 1500 जो भी मिल रहा है। अगर वो एक लॉट की बात करें तो एक लॉट में जो आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे आज का ही देखें तो 205 गुने 25 करके आप देख लेना, करीब करीब आपका 5,125 रुपये का ट्रेड बन रहा था। और ट्रेड ने करीब 4,700 कुछ रुपये, यानी कि आप अगर 175 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन करके आप देख सकते हो क्या मल्टीप्लिकेशन आता है। तो करीब करीब आपको 90% का रिटर्न आपको देखने को मिला। कहाँ पे 90% का रिटर्न मिलता है आप खुद ही सोच के देखो। अब आप एफडी भी करोगे तो 8% का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। या फिर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो 8 से 6% का रिटर्न मिलता है। इतना रिटर्न आपको नहीं मिलता जनरली। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है, पर डेली नहीं होता है। डेली डेली ऐसे मूव्स मार्केट नहीं देती है 150-200 पॉइंट का ये जैकपॉट। तो कभी कभी आपको 1000 भी मिल रहा है 5000 के इन्वेस्टमेंट में, तो भी आपके लिए ये अच्छा है। 20% का आपको रिटर्न मिल रहा है और आप इस रिटर्न को घर ले जा सकते हैं। समझाना मैं यही चाहता था इस पूरे कॉन्टेक्स्ट के जरिए। कल के दिन निफ्टी बैंक कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, तो चलिए फटाफट से इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इन सारे ड्राइंग्स को रिमूव करते हैं और आपको सारे ड्राइंग्स लगा के दे देते हैं कल के लिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको भी समझ में आए कि कल बैंक निफ्टी कैसे काम कर सकती है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। आज बैंक निफ्टी 2 बार रिवर्स होती हुई दिखी है और पहले भी काफ़ी टाइम रिवर्स होती हुई दिखी है, जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ऊपर से देखिए कितने सारे वीक्स यहाँ से रिवर्स हुए हैं। तो 43,180 इम्पॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर 43,180 के ऊपर बैंक निफ्टी जाती है तो आपको ऊपर के साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा और करीब करीब बैंक निफ्टी जो लेवल होगा 43,299 के आसपास में पहुंचती हुई दिखेगी। थोड़ा सा वीक्स को आपको कंसिडर नहीं करना है, बिल्कुल एक्यूरेट कुछ नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। यहाँ तक का लेवल ऊपर के साइड में आपको देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करती है ऊपर के साइड में। तो ये कॉल के लिए एक ऊपर के साइड में टारगेट है। नीचे के साइड में अगर आप पुट बाय करना चाहते हैं, आप पुट बायर हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुट आप बाय करेंगे जो लेवल है आपका करीब इस लेवल के नीचे 43,108 के नीचे निकलेगी बैंक निफ्टी। डेफिनेटली यहाँ तक तो आएगी 42,950 या फिर 42,980 का जो लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है। देखिए यहाँ पे है, मैं यहाँ पे चार्ट पे लगा देता हूँ कुछ इस तरीके का। यहीं से बैंक निफ्टी रिवर्स भी हुई है, तो 941 का लेवल है।
941 के नीचे निकलेगी तो ही और आप पुट बाय करना, नहीं तो यहाँ पे आपको संभलना है, अपनी क्वांटिटी को बुक करना है और मार्केट से एग्जिट कर देना है अगर आप ट्रेड में बने हुए हो। तो अगर 42,941 के नीचे निकलती है तो फिर एक अलग बात होगा बैंक निफ्टी के अंदर में, और बैंक निफ्टी करीब करीब यहाँ तक 42,748 के लेवल तक पहुँचती हुई दिखेगी। पर फिलहाल आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है बैंक निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी जैसे का बेयरिश दिख रही है, आज पूरा दिन मार्केट जो है कल के क्लोजिंग से नीचे ही ट्रेड करता रहा। तो मे भी अभी मार्केट का मूड अभी क्या है ये बताया नहीं जा सकता, पर मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अभी बेयरिश होना चाहिए। ऊपर के साइड में एक और लेवल हो सकता है 43,412 का, अगर ऊपर निकल जाती है डेफिनेटली, और 12 के ऊपर निकलती है 412 के ऊपर, बढ़िया मूवमेंट आपको ऊपर के साइड में अपने हाई को ब्रेक करके जाने लगेगी तो दिख सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। बात करें आप कौन सी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हो, तो कुछ इस तरीके की एक छोटी ट्रेंड लाइन यहाँ पे लग रही है जो कि बस इतना ही दूर के लिए है, तो बस आप लगा के चल सकते हैं। अच्छा काम करेगा अगर आप इसको ट्रेड करना जानते हैं। थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस से ना डरे और एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसएल हिट होगा तो फिर वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, अपने रिस्क को देखना पड़ेगा, आप उस एसएल को बियर करते हो कि नहीं, आपको वो ज़रूर सोचना पड़ेगा। कुछ इस तरीके का मैंने एक ट्रायंगल बना दिया है। कल के दिन में अगर निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो फ्लैट ओपनिंग होते के साथ, सॉरी ये बैंक निफ्टी है, फ्लैट ओपनिंग होते के साथ अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, इमीडिएटली पुट की पोजीशन टारगेट ये और ये। अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करती है तो 43,180 के ऊपर कॉल की पोजीशन टारगेट ये और ये। गैप अप ओपन होती है तो यहाँ से रिवर्स होगी तो फिर कॉल का पोजीशन, और अगर फिर ब्रेक करके इस वाले ट्रेंड लाइन या दूसरे वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो पुट का पोजीशन। अगर गैप डाउन ओपन होती है यहाँ कहीं तो यहाँ से रिवर्स होगी 43,108 से, जैसा कि काफ़ी टाइम रिवर्स हुई है। अगर यहाँ से नहीं होगी तो 180 से होगी, फिर नीचे आएगी तो पुट का पोजीशन, और अगर ऊपर ब्रेक करके जाने लगती है थोड़ा देर रुकने के बाद तो कॉल का पोजीशन। बैंक निफ्टी में 3 लेवल थे, नहीं समझ में आया वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए। 3 कंडीशंस बन रहे थे बैंक निफ्टी के अंदर में। आइए 15 मिनट के चार्ट पे देख ली बैंक निफ्टी क्या कहना चाहती है। तो 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है। कुछ खास बैंक निफ्टी नहीं बोल रही, पर हाँ जो भी लेवल थे सारे बहुत हद तक सेम होंगे 15 मिनट चार्ट पे भी, पर आपको थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी का ये वाला लेवल है ऊपर के साइड में, एक टेम्प्रोरी रेजिस्टेंस बोल सकते हैं 43,270। रिवर्सल देखने को मिल सकता है क्योंकि पहले भी मिला है, तो आपको संभलना है। निफ्टी के अंदर में बात कर लेते हैं। निफ्टी ने आज क्या किया, निफ्टी में हमने ट्रेड तो नहीं किया, पर निफ्टी ओपन हुई, काफ़ी टाइम इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेती रही, फिर फोर्सफुली निफ्टी ने ब्रेक किया पर सस्टेन नहीं कर पाई और निफ्टी धड़ाम से नीचे गिरी है, फिर इतना रेंज में फंसी, फिर ऊपर नीचे होकर फिर यहाँ तक आई है। जाहिर सी बात है निफ्टी बेरिश है, बैंक निफ्टी भी बेरिश हो सकती है कल के दिन के लिए। जैसे कि कल एक्सपायरी है तो मूवमेंट भी बहुत बड़ा आपको देखने को मिल सकता है, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा आपको संभल के ट्रेड करना है। सारे लेवल्स को रिमूव कर देते हैं और निफ्टी 50 के अंदर में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी तक लगते हुए दिख रहे थे वो मैं लगा देता हूँ आपके लिए फटाफट से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपका ये लेवल है जो कि ये 18,665। अगर 18,665 के ऊपर निकलती है तो ही आपको कॉल के बारे में सोचना है, और अगर आपने कॉल के बारे में सोचा है तो टारगेट करीब यहाँ तक का लेके बैठना है, 730 तक का। छोटा सा एसएल होगा मार्केट में नीचे के साइड में, जो कि मैं बता देता हूँ, पर ऊपर के साइड में और भी टारगेट हैं जो कि आपको देखने की ज़रूरत है। 816 और उसके ऊपर निफ्टी जाती है तो 887। ठीक है, तो अगर आप कॉल की पोजीशन बनाते हो तो 665 के ऊपर ही बनाना, उसके नीचे तो कॉल मार्केट में बन नहीं रहा है फ़िलहाल। और अगर आप पुट की पोजीशन बनाते हो तो इस लेवल के नीचे ही बनाना, जो कि आपका है 587 से आज बहुत टाइम तक इस लेवल पे रुकी रही, पर जब नीचे निकली तो थोड़ा ही सस्टेन कर पाई क्योंकि मार्केट क्लोजिंग मतलब टाइम हो चुका था मार्केट का। पर हाँ, अगर डेफिनेटली नीचे जाएगी तो यहाँ तक का मूवमेंट तो एक्सपेक्टेड है 452 तक का। अगर 452 भी सस्टेन करती है तो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाले मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगा। ठीक है, मतलब 444। अगर 444 के नीचे भी निकल जाती है तो डेफिनेटली टारगेट आपको 351 तक का तो निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैंने जो लेवल्स आपको बताएं, आपको उन लेवल्स के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करते हो तो अगर बात करें कोई ट्रेंड लाइन की तो नीचे के साइड से आप ये वाली एक ट्रेंड लाइन लगा के चलिए। फिलहाल अगर ब्रेक होता है तो बढ़िया आपको फॉल
एक्सपेक्टेड है नीचे के साइड में मिलेगा ही, जैसा कि डाउन ट्रेंड मार्केट में स्टार्ट है, आप साफ देख पा रहे हैं चार्ट के ऊपर। कुछ इस तरीके का आप ऊपर से भी ट्रेंड लाइन लगा के चल सकते हैं। निफ्टी 50 के अंदर में अगर ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, तो आप पोजीशन बना सकते हैं। और बाकी टाइम के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी बने हो सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको अपडेट करते रहता हूँ जो मार्केट में कुछ बढ़िया मूवमेंट होता है, ठीक है। और आपको अपनी पोजीशन बनाने से पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर करना है। फ्लैट ओपनिंग के केस में पहला कंडीशन हो सकता है कि निफ्टी जो है आपकी इस लेवल से ऊपर निकलती है, तो 587 के ऊपर आपको कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है, निफ्टी को फ्री छोड़ देना है। रुकेगी काफ़ी टाइम, जैसा कि आज भी रुकी है। अगर रुकने के बाद 666 के लेवल को ब्रेक करती है, एक छोटा सा रिस्क यहाँ एसएल यहाँ पे रख के कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। टारगेट ये और ये हो सकता है, ठीक है। अगर फ्लैट ओपनिंग के केस में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके आती है और मार्केट जो है यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगी, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके यहाँ पे रुकती है, तो आप रुकने के बाद जब फिर इस लेवल को ब्रेक करेगी तो पुट की पोजीशन, और अगर रुकने के बाद मार्केट ऊपर निकलती है तो इस ट्रेंड लाइन से आपको फिर से रिवर्सल देखने को मिलेगा, और नहीं तो ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो कॉल की पोजीशन, ठीक है। और अगर बात करें गैप डाउन ओपनिंग की, तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर कहीं यहाँ ओपन होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ ओपन होकर अगर नीचे निकलती है तो इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनाना है, वेट करना है 351 का। 351 के नीचे निकलेगी तो पुट की पोजीशन। पर अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर आती है, इस ट्रेंड लाइन को टच करके रिवर्स होती है, तो पुट की पोजीशन बना सकते हैं, और नीचे के साइड में टारगेट ये दोनों हो सकता है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो गैप अप ओपनिंग के केस में आपको क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ फटाफट से। गैप अप ओपनिंग के केस में आपको यहाँ पे अगर कहीं ओपन हो जाती है या फिर यहाँ ओपन होती है, तो आपको 730 के ऊपर कॉल की पोजीशन बनानी है, और अगर आप पुट की पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 665 के नीचे बना सकते हैं, पर टारगेट 587 तक का ही होगा। पर हाँ, आप सेफ़ हैं तो बहुत, तो आप ये ट्रेंड लाइन का वेट करेंगे। अगर इसका ब्रेक होकर नीचे ऐसे बैंक निफ्टी आती है, आप एक्सटेंड कर दोगे तो कुछ इस तरीके का ट्रेंड लाइन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अगर ब्रेक करके नीचे आता है तो आप बढ़िया नीचे के साइड में पुट के लिए भी पोजीशन बना सकते हैं। बात करें 15 मिनट चार्ट पे निफ्टी 50 क्या बोल रही है, तो 15 मिनट के चार्ट पे भी कुछ खास निफ्टी अभी बोल नहीं रही है। जो ट्रेंड लाइन लगे हुए हैं आपको उनको फॉलो करना है, और अगर ट्रेंड लाइन आप फॉलो करने में कामयाब हो जाते हो तो प्रॉफिट भी आप में भी बना सकते हो, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन एडजस्टमेंट का थोड़ा सा देख लेना आप लोग, थोड़ा वीक वगैरह नीचे अगर दिखता भी है तो वो मायने नहीं रखता है। मेन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या इसमें सपोर्ट है और क्या रेजिस्टेंस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं इस बार, हमको लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर सच में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं आप, कमेंट में पूछने के लिए आप फ्री हैं। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम पे नहीं हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।